राधे राधे आप सभी भक्तों को। और मैंने सुना है कि अभी कृष्ण जन्माष्टमी पे जो है कुछ हादसा हो गया था। बांके बिहारी मंदिर में 2 लोगों की मौत हुई है। इस बारे में मुझे न्यूज़ से पता चला, तो मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ कि 14 अगस्त को और 13 अगस्त को हम वहीं पे थे। हमने बांके बिहारी के दर्शन किए थे और बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा रश था। जिस तरीके से बताया जा रहा है बिल्कुल उसी तरीके से भीड़ थी उस समय भी। और जब मैंने बांके बिहारी के दर्शन किए थे तब मेरा भी दम घुटने लगा था, क्योंकि इतना रश था, लोग इतनी धक्कम धुक्की कर रहे थे और बिल्कुल भी मैनेजमेंट नहीं था और पता नहीं चल रहा था कि कहाँ से जाना है, कहाँ से आना है। सारे ही लोग बिल्कुल धक्का दिए जा रहे थे और बिल्कुल दम घुटने जैसी हालत हो गई थी। मेरा बेटा भी मेरे साथ था और उसकी भी हालत वैसी ही कुछ हो गई थी। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों है, ऐसा बिल्कुल मिसमैनेजमेंट क्यों है वहाँ पे। कोई भी चीज़ का सही से जो है कहते हैं ना, तरीका नहीं है कि दर्शन कैसे किए जाएं प्रभु के। और सभी भक्त हैं, सभी दीवाने हैं, सब तो चले आते हैं एक साथ और सबको लगता है कि पहले हम दर्शन कर लें, पहले हम दर्शन कर लें। तो आप अगर मेरी वीडियोस देखें तो मैंने उसमें आपको दिखाया है कि मैं पहली बार वृंदावन गई थी और मैंने वो वीडियोस भी अपलोड किए हैं। और मैंने उन वीडियो में भी कहा है कि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, हम लोग बस यहीं के दर्शन कर पाए। और हम लोग जो है प्रेम मंदिर के भी हमने दर्शन किए, वहाँ पर भी काफ़ी रश था, आप लोग वीडियोस में देखोगे। और मैंने पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ मैं वो वीडियोस। और जो है मैं कहीं पे भी नहीं जा पाई, जैसे कि हमें जाना था उनके जन्म स्थान। हम लोग जन्म स्थान में बाहर ही खड़े थे और रश देखकर, मैं सच बता रही हूँ, कन्हैया यहाँ बैठे हैं और वो मेरे हाथ में थे उस समय और मेरा बिल्कुल हिम्मत नहीं हुई अंदर जाने की, क्योंकि जो रश मैंने देखा था, जो भीड़ मैंने देखी थी, वो बिल्कुल मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। मुझे लगा कि हमेशा ही शायद इस तरीके की भीड़ रहती होगी, परंतु ऐसा नहीं है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था, हमारी हालत ख़राब हो गई थी बाहर से ही भीड़ को देखकर। क्योंकि जब भी मैं रोड पे देख रही थी मुझे सड़क नज़र नहीं आ रही थी, मुझे सिर्फ लोग नज़र आ रहे थे। हर जगह लोग ही लोग थे और कुछ नहीं दिख रहा था, बिल्कुल ट्रैफिक जैम था और पब्लिक इतनी आ गई थी। जैसे हम लोग गए थे वैसे और भी श्रद्धालु लोग आए थे, परंतु अंदर जो है बांके बिहारी के मंदिर में बिल्कुल भी मैनेजमेंट नहीं था। उस वक्त भी मैंने बताया आपको कि दम घुटने जैसा हाल हो गया था। मैंने कन्हैया को आँखों में देखा और उनसे कहा कि मैं कन्हैया पहुंच गई, मैं आ गई तेरे दर्शन के लिए, प्लीज़ मुझे देख लो। और बस मैंने ये कहा और उसके बाद जो है हमने आगे जाने की कोशिश की, पर इतना रश था, इतनी धक्के लग रहे थे हम लोगों को और सभी को लग रहे थे, सभी लोग परेशान हो गए थे। इतनी गर्मी थी, इतनी ह्यूमिडिटी थी। तो मैंने पता नहीं कैसे मैंने बर्दाश्त किया, मेरे बच्चे ने बर्दाश्त किया, वो तो इतना छोटा है। मैं उसको देख रही थी, जब उसने खांसना शुरू किया और उसकी एकदम सांस जैसे रुकने जैसी हो गई थी, तब मैं वहाँ से मैंने कहा कि प्रभु मैं जा रही हूँ। और मैं थोड़ी देर साइड में खड़ी हो गई, मेरा मन था देखने का और, लेकिन इतना रश था, इतना भीड़ थी कि आप समझ सकते हो कि हर भक्त को दर्शन करने होते हैं। तो हम लोग बाहर जो कूलर लगे हैं हम वहीं पे खड़े हो गए, हमने थोड़ी सांस ली, हमारी एकदम से निकलने की भी हिम्मत नहीं हुई क्योंकि बिल्कुल हम दब चुके थे। तो मैं यही बात अपनी मम्मी से कह रही थी, तो उन्होंने कहा कि ऐसा ही रश होता है, ऐसे ही लोग आते हैं, ऐसे ही हम हमेशा दर्शन करते हैं। पर मैं उनको समझाने की कोशिश कर रही थी कि ये कुछ ज़्यादा ही था, आप मानिए मेरी बात को। और हम बर्दाश्त नहीं कर पाए, इतनी भीड़ थी, इतना रश था, इतने लोग थे, इतने भक्त थे कि हम इस्कॉन टेम्पल तक नहीं जा पाए। आप लोग समझ सकते हैं कि इस्कॉन जाने का कितना मन होता है वहाँ जाने के बाद, और कितना सुंदर वो मंदिर है और काफ़ी सारे सुंदर सुंदर मंदिर है, परंतु इतनी भीड़ थी, इतना मैं आपको बता रही हूँ कि लाइन में लगने की ताकत नहीं थी। ऊपर से मेरे हाथ में लल्ला थे। और मैं आपको एक और बात बता दूँ, मैं एक भक्त हूँ और ये चैनल पूरा भक्ति के ऊपर ही है। कोई भी ज्ञान मैं आप लोगों को नहीं दूंगी, क्योंकि भक्ति में कोई ज्ञान का काम नहीं है। और आप जैसा चाहें प्रभु को वैसा भज सकते हैं, वैसा मान सकते हैं, वैसे पूज सकते हैं। और मैं जो है लल्ला को लेके हर जगह जा रही थी और हर जगह जो है लल्ला को प्यार ही मिल रहा था।
पर मैं आपको बता दूं कि बांके बिहारी में जब मैं दर्शन करने जा रही थी तो लल्ला को इतने लोग धक्के दे रहे थे, इतने झटके दे रहे थे कि मैंने लल्ला को संभालते हुए अपने सिर पे रख लिया और लल्ला को बचाया। लल्ला को जो है मैंने आँच तक नहीं आने दी, छूने तक नहीं दिया किसी को। पर मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि मैंने उस समय भी लोगों को यही कहा कि आप जिसके दर्शन करने जा रहे हो, आप जिस बांके बिहारी के दर्शन करने जा रहे हो, आप उसी को धक्के मारते हुए जा रहे हो। और आपको किस तरीके का भगवान का दर्शन चाहिए, आप किस भावना से आए हो, और आप उसी प्रभु के उसी विग्रह को जो है आप बिल्कुल कुछ नहीं समझ रहे हो, और आप अंदर भी उसी तरीके की एक मूर्ति है प्रभु की, बांके बिहारी की, उसके दर्शन करके उनको क्या साबित करना चाहते हो कि आप कितने बड़े भक्त हो और क्या हो। मुझे तो समझ में नहीं आई उनकी मन की स्थिति, उन लोगों की भावना, उनकी भक्ति मुझे समझ में नहीं आई। मुझे ये लग रहा था कि कई लोग थे जो मत्था टेक के लल्ला को प्यार करके, लल्ला के दर्शन करके हाथ जोड़ के निकल रहे थे, और उधर ही कुछ ऐसे लोग थे जो लल्ला को ही धक्के दिए जा रहे थे और आगे बढ़ने के लिए ना जाने किस किस पे गिरते चले जा रहे थे, किसी को भी कुचल के निकल सकते थे, इतनी वहाँ रश थी। और जब मैंने परसों न्यूज़ सुनी कि जो है जन्मदिन के टाइम पे, जन्माष्टमी के समय जो है इतनी भगदड़ मच गई कि 2 लोगों की मृत्यु हो गई, तो आप लोग समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा रश रहा होगा। लोग एक हफ्ते, एक 15-15 दिन पहले आ जाते हैं प्रभु के दर्शन के लिए, जो कि उनकी भक्ति है, उनके भाव है। लेकिन उस समय भी वही भीड़ थी। आप लोग जाके मेरी वीडियोस चेक कर सकते हो कि मैं जो है 13 अगस्त और 14 अगस्त को वहीं थी। हम 15 अगस्त को अपने घर पे वापस आ गए थे, लेकिन मैं 14 को वहाँ से निकल गई थी और 15 को मैं अपने घर पे थी। लेकिन वहाँ पे जो रश था, मैं सिर्फ बांके बिहारी और प्रेम मंदिर के ही दर्शन कर पाई, और मेरी वीडियो में भी वही आपको दिखेगा। फिर आप सोचोगे कि मैं और कहीं पे क्यों नहीं गई, मैं गोवर्धन धाम क्यों नहीं गई दर्शन करने, मैं बरसाने क्यों नहीं गई। तो सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं भीड़ की वजह से, उसी भीड़ को देखकर मेरा जो है मन एकदम ऐसा हो गया था कि प्रभु अब मैं कैसे दर्शन करूं। और क्या आप सिर्फ मंदिर में ही हो, क्या आप सिर्फ उसी मंदिर में बैठते हो और आप कहीं नहीं हो। तो मुझे ये समझ में आया जब लल्ला को लोगों ने प्यार दिया, जब लल्ला को लोगों ने दर्शन किए और भावुक हो गए थे लोग, जब मैंने वो देखा तो मैंने अपने बेटे से यही कहा कि दक्ष, हम कहाँ भगवान को ढूंढ रहे हैं, हम कहाँ प्रभु को जो है भटक के धक्के खा के ढूंढ रहे हैं। हमारे हाथ में ही लल्ला है, हमारे हाथ में ही वो प्रभु है, वो मासूम सा बालक है, छोटे से जो लल्ला है मेरे, उनको ही लोग इतना प्यार करें। तो वही तो बांके बिहारी है, वही तो मेरा प्रभु है, वही तो मेरे कृष्णा है, कन्हैया है। तो मैंने उसी दिन ये सोच लिया कि इतना जो है रश ना जाने वहाँ पे क्यों एक लाइन नहीं लगाई जाती है बांके बिहारी में। मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मुझे लगा वैष्णो देवी की तरह एक लाइन होगी, आप जल्दी जल्दी दर्शन करके निकलते चले जाओगे और आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, क्योंकि मंदिरों में तो भीड़ होती ही है और प्रभु को मिलना इतना आसान तो है नहीं। तो थोड़ी धक्कम धुक्की, थोड़ा रश तो होता ही है, सभी दीवाने हैं कन्हैया के, मेरे कान्हा के, तो वो तो मैं मानती हूँ। परंतु जो वहाँ पर रश था वो एकदम से जैसे भीड़ की तरह आता है और भीड़ की तरह ही जाता है। तो वो बांके बिहारी को क्यों आपको लगता अच्छा लगता होगा ये सब देखकर, और उनके भक्त इतने परेशान हो रहे हैं, पसीने हो रहे हैं, इतनी गर्मी थी, इतनी ह्यूमिडिटी थी, आधे लोग तो ऐसे ही बेहोश हो जाते होंगे। मैंने खुद अपनी आँखों से देखा है, मेरे खुद हालत ख़राब हो गई थी, मेरे बच्चे की हालत ख़राब हो गई थी, और मैं सोच रही थी कि और भी बुज़ुर्ग होंगे, और भी लोग होंगे, उनका क्या हाल हो रहा होगा। पर ये चीज़ मुझे समझ नहीं आई। मैं बांके बिहारी से मैंने बोला कि आपने मुझे अच्छे से दर्शन नहीं दिए। मैं बहुत लड़ी अपने लल्ला से आने के बाद। मैंने उनसे कहा कि आपने मुझे प्यारे से दर्शन नहीं दिए, आपने मुझे बुलाया नहीं, आपने मेरे लल्ला को भी मैं चाहती थी कि लल्ला बांके बिहारी से मिले, जाएं अंदर। और मैंने देखा है कई वीडियोस में लोग जो है अपने विग्रह को अंदर देते हैं, दर्शन कराते हैं, और मैं थोड़ा एक हार चाहती थी बांके बिहारी का, तो वो सब नहीं हो पाया क्योंकि बहुत रश था। और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं ये बातें कैसे शेयर करूं, और बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। कई भक्तों को बुरा लग सकता है, परंतु देखिए ये तो मेरी आप बीती है, तो मैंने आपको बता दी। और भगवान को मैं दर दर भटक के ढूंढ रही थी, तो मुझे बाद में ये एहसास हुआ कि मेरा लाला, मेरा लल्ला तो मेरे पास ही है, मेरा बच्चा तो मेरे पास ही है, मेरे कन्हैया तो कहीं गए ही नहीं है जो मैं उनको कहीं भटक के ढूंढ रही हूँ। और इसीलिए मैंने
तब से हाथ जोड़े और मैंने कहा कि लल्ला मैं आऊँगी मथुरा वृंदावन और मैं जाऊँगी जहाँ जहाँ तुमने लीलाएं करी हैं वहाँ देखने, आपको लेके जाऊँगी और खूब इन्जॉय करूँगी। ऐसा नहीं है कि मैं इस भीड़ से डर गई, परंतु मैं चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं बांके बिहारी में कोई ऐसा रूल बन जाए जहाँ पे भक्तों को बिल्कुल तकलीफ़ ना हो और सभी को आराम से दर्शन हो। बांके बिहारी सभी के हैं, किसी एक या दो इंसान के नहीं, पुजारियों के नहीं हैं, और जो है और स्पेशल जो लोग आते हैं वीआईपी बन के उनके नहीं हैं। आप देखते होंगे कई वीआईपी लोग होते हैं जो आराम से दर्शन करके निकल जाते हैं, उनके साथ पुलिस भी होती है, पर जो बेचारे भक्त हैं, जो कहीं से नॉर्मल लोग हैं, उनका जो हाल होता है भगवान, मैं तो देखकर ही डर गई थी, मैं खुद घबरा गई थी। मेरी आप उस वीडियोस में देखेंगे कि मैं जब बाहर निकली हूँ बांके बिहारी के दर्शन करके तो मेरी हालत जो है पसीने पसीने हो गई थी, मेरी जो है पूरी एनर्जी डाउन हो चुकी थी, एक घबराहट सी शरीर में आ गई थी। फिर लगा कि बाहर निकलने के बाद थोड़ी हवा खाई हमने, भक्तों से मिले, तब जाके मेरी जान में जान आई। अदरवाइज़ जो है बहुत ज़्यादा रश था, आप लोग देख ही रहे हो रश और कहानी सुन ही रहे हो। और उसी के जो है 19 तारीख को जो है थोड़े दिन बाद ही जन्माष्टमी थी और भक्त वहाँ पे रुके होंगे और भी कई लाखों भक्त वहाँ पहुँच गए होंगे उस दिन। तो उस दिन का हाल तो मैं समझ सकती हूँ, और मैं तो यही देख के डर गई थी कि कितनी भीड़ है, क्योंकि जब हम वहाँ थे तब भी उतनी ही रश थी, उसके बाद भी उतनी रश थी। भगवान ने हम तो निकल आए, हम तो किसी तरह से दर्शन करके निकल आए, परंतु जो 2-3 व्यक्ति मैंने सुन रही हूँ जिनकी मृत्यु हो गई, उसके लिए बहुत मुझे दुख है। और जो है कुछ ना कुछ वहाँ पे मैनेजमेंट होना चाहिए इस बात में। पता नहीं प्रशासन क्या कर रहा है, क्यों नहीं बोलता है, क्यों नहीं कुछ मैनेजमेंट सही से होता है, पर होना चाहिए ताकि सभी को प्रभु के दर्शन आराम से हो सकें और बांके बिहारी से सब मिल सकें, सभी को वो आशीर्वाद दें। तो वैसे तो बांके बिहारी मेरे घर पे ही है, मेरे लाला मेरे घर पे ही हैं, तो मैं इतना नहीं सोच रही थी, लेकिन दूसरे भक्तों के लिए भी लगता है। तो बस मैं आप लोगों से यही शेयर करना चाहती थी, इसके अलावा और कोई भी बात नहीं है, बस मेरे मन में ये बात थी तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। और आप सभी को जो है जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जो है खुश रहें, स्वस्थ रहें और हमेशा जो है अपना ध्यान रखें। और लाला और लड्डू जो है आप लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।